क्यों अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, 7 बेलपत्र प्रदोष करो, चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां एक जैसी रखी हुई है, तो इसको फैलाया 7 पत्ती को, बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर, दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्र समर्पित करने पर ही प्रदान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों माघ माह की प्रदोष पड़ने जा रही है, वो भी बुधवार के दिन। बुधवार के दिन प्रदोष पड़ती है तो वो कामना की पूर्ति करती है। और दोस्तों ये शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ रही है। इस प्रदोष पर अब हम धन लक्ष्मी या कोई मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। दोस्तों शुक्ल पक्ष की प्रदोष भी पड़ रही है और बुधवार की भी प्रदोष पड़ रही है। दोनों का ही महासंयोग बन रहा है, बहुत ही सुंदर, जो कि मनोकामना को भी पूर्ति करेगी बुधवार की प्रदोष। तो चलिए दोस्तों इस प्रदोष पर जानेंगे हम 2 उपाय, जो कि इस प्रकार से हैं। मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके बहुत सुंदर तरीके से समझाऊंगी। दोस्तों अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय दोस्तों आपको 7 बेलपत्री से करना है। 7 बेलपत्री से करना है, लेकिन ये उपाय किसके लिए है ये जान लेते हैं। ये उपाय है दोस्तों अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है, या फिर कोई धन संपदा से जुड़ी हुई दिक्कत है, या फिर आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य अटक रहा है, पूरा नहीं हो रहा, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों आपको 7 बेलपत्री ले लेनी है इस प्रकार से। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना विशेष कि बेलपत्री कटी फटी खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। अगर खंडित बेलपत्री है तो आपका उपाय पूरा नहीं माना जाएगा, फिर आप कहते हैं कि मेरा कार्य बाबा ने पूरा नहीं किया। तो आपको इस प्रकार से 7 बेलपत्री ले लेनी है। अगर आपके पास नहीं है, अगर शिवलिंग पर भी बेलपत्री आपको समर्पित चढ़ी हुई मिल जाती है तो उसका भी आपको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो आपको 7 बेलपत्री लेनी है। एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिस परंडे से आप जल पीते हैं। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, मीठा डालें, इस प्रकार से मीठा डालने, और आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। अगर आपको पूजा की सामग्री भी ले जाना चाहते हैं, जिस तरह से आप पूजा करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको उपाय बता रही हूँ। इस बेलपत्री का आपको बनाना है ब्रह्म कमल, जो कि इंद्र ने बनाया था। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम कुछ नहीं तो एक बेलपत्री भी प्रदोष के दिन समर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ हमें पूरी प्रदोष का व्रत का फल प्रदान कर देते हैं। तो ये आपको प्रदोष काल के समय पर करना है। और देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको ब्रह्म कमल बनाना है। इस तरह से एक एक डंडी इस तरह से फंसाते जाना है। इस तरह से आपको ब्रह्म कमल का निर्माण करना है दोस्तों, और अपनी कामना बोलनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। भोलेनाथ का से अपनी बात को कहना है, बाबा से अपनी बात रखनी है। इस प्रकार से आपको ब्रह्म कमल तैयार कर लेना है दोस्तों, और अपनी कामना को कह देना है। इस प्रकार से आपको ब्रह्म कमल तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से तैयार हो गया, इतना सुंदर सा, इस तरह से। और आपको इस ब्रह्म कमल को तैयार करने के पश्चात आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर देंगे। फिर इसको आप थोड़ा सा चंदन लगाना चाहें तो दोस्तों चंदन लगा सकते हैं, चावल रख सकते हैं इस प्रकार से, इस तरह से आपको, और हाथ में लेकर के बाबा से प्रार्थना करनी है। बाबा मेरी ये समस्या है, ये संकट है, या ये मनोकामना है, कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, कार्य अटक रहा हो, इस प्रकार से करने के पश्चात उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको उस ब्रह्म कमल को समर्पित कर देना है दोस्तों। और जो हमारा जल का पात्र है, जल है, उसको भी धीरे धीरे शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाइए। इस प्रकार से आपको सारा जल प्रदोष काल के समय पर करना है दोस्तों। आपको ये उपाय शाम के समय पर और वहीं बैठ जाइए, बाबा से प्रार्थना करिए। प्रार्थना धूप दीप जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए, और चंदन लगा दीजिए भोलेनाथ पर, त्रिपुंड बना करके
इस प्रकार से प्रणाम करने के पश्चात आप अपने सीधे घर चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये आप हर प्रदोष करें या 2 प्रदोष करने पर ही आपकी कोई भी कार्य होगा, अटक रहा होगा, वो भी कार्य बन जाएगा। आपकी कोई मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी, धन से जुड़ी हुई समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं धन संपदा के लिए। अगर आपके यहाँ धन संपदा नहीं आ रही है या कोई कामना है, ये भी दोस्तों कामना के लिए है, और या फिर आपको कोई विशेष कार्य है जो काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 7 बेलपत्री इसमें भी चाहिए। आपको 7 बेलपत्री ले लेनी है और इस तरह से जल, तांबे का कलश में जल भरना है आपको अपने रसोई से, जिस पन्ने से आप जल पीते हैं। इसमें 7 बेलपत्री, इसमें भी आपको 1 बेलपत्री है आपके पास तो 1 भी ले सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा है 7 बेलपत्री तो 7 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें 7 बेलपत्री आपको डाल लेनी है इस प्रकार से दोस्तों, और अपनी कामना को कहना है। धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो कहनी है आपको। इसको प्रत्येक प्रदोष करिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर उपाय है। और इसमें डाल लेने हैं थोड़े से हरे मूंग, इस प्रकार से दोस्तों, हरे मूंग के दाने इस प्रकार से जितने डालना चाहें उतने डाल लें। इसकी कोई संख्या नहीं बताई पूज्य गुरुदेव ने, जितने डालना चाहें उतने डाल लें। और 1 डालना है इसमें समी पत्र, इस प्रकार से दोस्तों देखिए, इस प्रकार से समी पत्र डाल देना है। और इसमें थोड़ा सा डालना है हमें गुड़। गुड़ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको गुड़ डालना है। इसमें मैंने मीठा डाल लिया है। और सीधे शाम के समय पर दोस्तों नंगे पैर जाना है आपको, श्री शिवानमस्तु मंत्र का जाप करते हुए, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, धूप दीप ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए, और सीधे पहुंचना है देव महादेव के शिव मंदिर पहुंच के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और डायरेक्ट जा करके श्री शिवानमस्तु मंत्र का जाप करते हुए आपको सारा का सारा जल इस प्रकार से समर्पित कर देना है। अगर मूंग के दाने इसमें रह जाते हैं तो उसको भी निकाल करके आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1-2 प्रदोष करने पर ही आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय आप पूज्य गुरुदेव ने कहा है जरूर ही जरूर करिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।